हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और एक बार फिर से बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, अन्नदाता के सड़क पर प्रदर्शन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन करने को किसानों को मंजूरी मिली है। किसानों ने बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं किसान। दिल्ली कूच के लिए सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे किसान। प्रदर्शन की जगह पर अब से कुछ देर में फैसला होगा, यानी 8 बजे जो है टाइम निर्धारित किया गया था फैसले का कि किसानों को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए जाने दिया जाएगा या फिर नहीं। अभी फिलहाल किसान जो है वो सिंधु बॉर्डर समेत आसपास के दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है। पूरी रात ठंड के इस मौसम में किसान सड़कों पर ही भारी तादाद में पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने लोहे की तारों से बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके साथ साथ हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मुख्य तौर पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण थे। पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी। इसके साथ साथ बल प्रयोग भी किया गया किसानों के खिलाफ ताकि उनको दिल्ली जाने से रोका जा सके। उसके बाद जब किसान नहीं पीछे हटे, उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और किसानों को दिल्ली आने की परमिशन दे दी गई। लेकिन बुराड़ी के एक मैदान में प्रदर्शन करने की परमिशन दी गई है किसानों को। किसानों ने सरकार के इस प्रपोजल को साफ तौर पर ठुकरा दिया। किसान जिद पर अड़े हुए, दिल्ली जाएंगे तो रामलीला मैदान में ही करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो अभी फिलहाल बॉर्डर पर ही किसान डटे हुए हैं। रात उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स में, त्रिपाल में सोकर बिताई और किसान जिस तरीके से कल प्रशासन का सामना कर रहे थे, सीधे तौर पर उनका एक ही कहना था, एक ही बात वो कह रहे थे कि या तो सरकार कृषि कानूनों को वापस ले या फिर हम वापस नहीं जाएंगे। कुछ किसानों ने ये तक कहा कि हमारी जान चली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन लगातार इसी तरह जारी रहेगा। आपको बता दें, मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए हैं और उन 3 कृषि कानूनों के तहत किसानों का ये आरोप है कि सरकार MSP खत्म करना चाहती है, मंडी सिस्टम खत्म करना चाहती है और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में खेती किसानी को देना चाहती है, जिससे किसान जो है वो मात्र एक लेबर बन जाएगा आगे। किसानों के इन गंभीर आरोपों के बीच अब सरकार का क्या रुख होता है? हालांकि सरकार की तरफ से पेशकश लगातार की जा रही है कि टेबल पर बैठ के बातचीत कर लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कल कहा कि वो बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार हैं, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जब से कृषि कानून बने उसके बाद से किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनसे कोई बात करने नहीं आया। और अब जब किसान सड़कों पर है तो सरकार उनसे बात करना चाहती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें, किसान आंदोलन पर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया कल और कई बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। रणदीप सुरजेवाला आए तो उन्होंने कहा कि केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस कानून को बर्खास्त कर देंगे। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने संदेश दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो MSP का प्रावधान लाएंगे और MSP अगर नहीं मिलती किसानों को तो सजा का प्रावधान रखा जाएगा और केंद्र सरकार के इस बिल को पूरी तरीके से सस्पेंड किया जाएगा। और हमारे साथ सिंधु बॉर्डर की स्थिति बताने के लिए हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर? किसान लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर हम बात करें, लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी हालांकि यहाँ पर नहीं पहुंचे, पर पुलिस की तमाम जो फोर्सेज है दोबारा से पहुंचनी चालू हुई, क्योंकि जिस तरीके से परमिशन देने के बावजूद बुरा रही है परमिशन, उसके बावजूद जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं
साफ तौर पर उसको लेकर कहीं ना कहीं जो निचले अधिकारी हैं वो बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो किसान है वो इस बात पर अड़े हैं कि उनको रामलीला मैदान जाना है। हालांकि 8 बजे का समय था, अभी तक उनके बड़े अधिकारी, जो पुलिस की टीम है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी, वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था बातचीत का, उसके बावजूद अभी तक पहुंचे नहीं। पर किसान भी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रात को यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड थी और काफी देर तक यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहा, रात को 1 से 2 बजे तक, तो उसको लेकर किसान भी धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। बैरिकेड आप देख सकते हैं, वहाँ पर तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं साफ तौर पर किसान साफ तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि हमें जाएंगे तो रामलीला मैदान में जाएंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि रामलीला मैदान भेजते हैं या फिर कहीं और किसानों को भेजते हैं। जी जी राजा, क्या अनुमान लगाएं? देखिए, आप किसानों के साथ जो है वो लगातार मौजूद थे, तो ऐसे में अब प्रशासन द्वारा अगर उन्हें परमिशन दे दी जाती है तो फिर किसान जो है वो आगे बढ़ेंगे और रामलीला मैदान जाएंगे, पर अगर परमिशन नहीं मिली तो क्या यहीं डटे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान की जिस तरीके से किसान कल से ही मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से टर्म एंड कंडीशन दिल्ली पुलिस के द्वारा रखी गई थी, बुरारी में जो स्थान है वो निर्धारित किया गया था कि तमाम जो किसान है वहां पर जाके आंदोलन कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर जिस तरीके से जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, साफ तौर पर वो कह रहे थे कि पैदल हम जाने नहीं देंगे, दिल्ली में एंट्री अपने अपने वाहनों से नहीं जाने देंगे। इसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष था और किसान यहीं पर कल से ही डटे हुए हैं। साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी क्या जिस तरीके से कल भी सरकार और दिल्ली पुलिस झुकी थी किसानों के आगे और दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी थी, जिस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोलों की बात करें या फिर लाठीचार्ज की बात करें, तो साफ तौर पर इसकी निंदा भी की जा रही है, क्योंकि अन्नदाता अपनी मांग को लेकर वहां पर केंद्र सरकार के पास जा रहा है। उसके बावजूद जिस तरीके से व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया था वो वाकई में काफी निंदा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दिल्ली पुलिस अब किसानों को रामलीला मैदान की इजाजत देती है या फिर इसी तरीके से यहाँ पर किसान डटे रहते हैं। जी जी बिल्कुल। वहीं अगर बात करें कल की स्थिति की, तो राजा, जाहिर तौर पर सिंधु बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, जिस तरह की तस्वीरें बनी, पूरे देश को इन तस्वीरों ने दहला दिया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज और उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ा जा रहा है इतनी सर्दी के मौसम में, फिर आंसू गैस के गोले और इस तरीके से बॉर्डर्स को सील किया गया। किसान लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि ऐसे सील किया गया हो मानो पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हों। तो जो ओवरऑल कल की स्थिति थी उसे अगर देखें ओवरऑल तरीके से, तो वाकई बेहद जो है ये पेनफुल सिचुएशन है पूरे देश के लिए, क्योंकि अन्नदाता इस तरह जब सड़कों पर आता है और इतनी तादाद में किसान आए हैं सड़कों पर, गुजर बसर करने को मजबूर हैं, तो अब वाकई हर किसी की यही मांग है कि इन किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में इस तरीके से सभी लोगों ने देखी कि किस तरीके की स्थिति थी यहाँ पर, काफी ज्यादा तनाव किसान और दिल्ली पुलिस के बीच बढ़ गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं लाठीचार्ज, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत जरूर हुई। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होती है कि हम दिल्ली में आपको एंट्री देंगे, पर अपने अपने वाहनों से ही आप अपने रेल स्थल तक पहुंच पाएंगे। तो उसके बाद से ही किसानों में अभी भी काफी रोष है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड है, तमाम जो पुलिस के जवान हैं, तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया कि आखिरकार इसी बॉर्डर पे जो है किसान रहेंगे या फिर यहाँ से कहीं और किसानों को भेजा जाएगा, क्योंकि तमाम जो किसान है वो एक ही मांग कर रहे हैं, या तो हमें दिल्ली के बीचों बीच कोई स्थान दिया जाए या फिर दिल्ली का रामलीला मैदान दिया जाए। बात करें लाठीचार्ज की तो वाकई में काफी निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमारी कल से किसानों से बात हो रही है उसके बावजूद किसान ये कह रहे हैं कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम भी भारत के नागरिक है और हमने इस सरकार को बनाया है, हम सिर्फ सरकार से अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई वाकई में चिंताजनक है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में अब किसानों की सुनवाई सरकार करती है या फिर इसी तरीके के माहौल अभी भी यहाँ पर बना रहेगा। जी जी बिल्कुल राजा, और लगातार आपसे पूरे दिन अपडेट लेते रहेंगे। अभी फिलहाल इंतजार राजा सिर्फ इसी बात का करें कि 8 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई फैसला लिया नहीं गया है कि किसानों को आखिर भेजना कहाँ है। बुराड़ी मैदान किसान जाने को तैयार नहीं, रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, लेकिन जो है सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। क्या लगता है आपको, क्यों जो है प्रशासन का, शासन का ये प्रपोजल आया कि आप बुराड़ी मैदान में कर लें प्रदर्शन और रामलीला मैदान में वो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे?
जी को देखिए कारण स्पष्ट है क्योंकि किसानों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं साइड में, क्योंकि किसानों से हमारी बात हुई थी तो यहाँ के आस-पास के जो लोगों से बात हुई थी, साफ तौर पर किसान भी यही कहते हैं कि जो बुराड़ी का स्थान है वो दिल्ली से काफी ज्यादा अलग है। हमें दिल्ली के बीचों बीच रामलीला मैदान या फिर और कहीं स्थान निर्धारित कर दिए जाए, हम वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। देखिए तमाम जो बसेज हैं वो अब यहाँ पर लगाए जा रही है क्योंकि आज हलचल काफी ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि कल से ही किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर मुंह बना रही है। आखिरकार किसानों को कैसे समझाया गया है, यहाँ से कैसे हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं दिल्ली पुलिस की लग रही है, यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज है वो भी यहाँ पर आने लगी है लगातार। जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अधिकारियों की जो है मीटिंग है यहाँ पर हो रही है। तमाम जो बड़े एसएचओ हैं, एसीपीज हैं, उनकी वहाँ पर मीटिंगें हो रही है। तमाम जो फोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ पर क्लासेस ली जा रही है। तो साफ तौर पर आज कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी पूरे दिन की, आखिरकार क्या किसान के आगे सरकार और दिल्ली पुलिस झुकती है या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से कल यहाँ पर देखने को मिला, आज भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी सिंधु बॉर्डर पर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे पूरे दिन अपडेट लेते रहेंगे। उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि स्थिति जो तनावपूर्ण कल से बनी हुई है वो शांत हो, शांति बने और किसानों की सुनवाई हो, किसानों से बातचीत करे सरकार। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन पर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का और अब घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अपनी मेहनत और हिम्मत से जमीन का सीना चीरकर फसल पैदा करके देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़कों पर है। कृषि कानूनों को काला बताते हुए किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। इस धरती पुत्र पर ठंड के दिनों में वाटर कैनन की बौछारें की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये अन्नदाता राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। किसानों के दिल्ली कूच के इरादे को देखते हुए सरकार ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में आंदोलन की इजाजत दे दी, लेकिन किसान लगातार रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए अड़ा है। एक तरफ देश का किसान सड़कों पर है तो दूसरी तरफ इस किसान पर सियासत हो रही है। वैसे तो किसान हमेशा ही एक वोट बैंक और राजनीति की सियासी बिसात पर एक मोहरे की तरह ही रहा है, लेकिन इन दिनों विपक्ष किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो चली है और केवल ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए नहीं हो सकता। जो कि ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं वो किसान और मजदूर को बिल्कुल खत्म कर देगा, हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसीलिए ये किसान मजबूर हुए हैं कि सड़क पर उतरे। आप देखो कई जगह आप भी समर्थन देने आइएगा। हमारा समर्थन पहले दिन से किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, आदियों के साथ है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसान ने फसल पैदा करनी बंद कर दी तो दिल्ली के सारे दरबार बंद हो जाएंगे। किसान को अगर आप रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चलेगा। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर खाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की गिरफ्तारी की बात पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की कोई ऐसी जेल नहीं जहां किसान को कैद किया जा सके। केंद्र सरकार के द्वार पर किसान आया है, सरकार को इस पर किसान से बात करनी चाहिए और एमएसपी पर प्रावधान निकालना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें देश के किसान को कैद किया जा सके। किसान अपनी जायज मांग के लिए शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र और संविधान के दायरे के अंदर केंद्र सरकार के दस्तखत पे आया है, केंद्र सरकार के द्वार पे आया है। केंद्र सरकार को तुरंत किसान से बातचीत करके इसका समाधान देना चाहिए, कानूनी प्रावधान एमएसपी का निकालना चाहिए। जेल में कैद करना और इस प्रकार की जो कोई भी निर्दयी अगर घटनाक्रम होता है तो उससे किसान की आवाज नहीं कुचली जाती। एक तरफ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर पंजाब सरकार सही में किसान हितैषी है
तो हरियाणा के किसानों के हित के लिए सोचते हुए भी SYL का पानी हरियाणा के किसान के लिए दे देना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से 50% प्रॉफिट देना शुरू किया और 6,000 रुपए सीधे किसानों को देना शुरू किया। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। देश में एकमात्र ये प्रधानमंत्री है जो किसानों के लिए फसल बीमा लेकर आए। इससे ऊपर कोई नहीं। ये जो आंदोलन है ये कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, सबके सामने। मैं कैप्टन अमरिंदर जी को भी कहना चाहूंगा, इतने किसान हितैषी वो हो रहे हैं तो थोड़ा हरियाणा के किसान की भी बात सुन लें। और SYL का जो फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वो पानी हमारा वो दे देवे। तो ये आपका जो किसान हित वाला जो मामला है ये हरियाणा के किसान को भी वो इन दिनों में आश्वस्त करें कि हम SYL का पानी हरियाणा के किसान को दे रहे हैं। जो पीछे नहरवेर उन्होंने वो साफ करा दी थी, बिक्री करा दी थी, उसको वापिस जमीन को वापिस देने के फैसले किए थे, उनको पलटे और कहे कि मैं किसान हित की बात करने वाला आदमी हूँ। तो हरियाणा के का जो पानी है SYL का, उसकी भी बात करें, वो दिलवाए। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने भी पंजाब सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानूनों से खुश है, हंगामा करने वाले विपक्ष के लोग हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। वहाँ पर ट्रेनें बंद करवा दी, खाद की समस्या होगी और अब पंजाब के किसान को बर्बाद करके अपने किसानों को प्रायोजित करके हरियाणा की तरफ भेज रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। हरियाणा का किसान इन कृषि कानूनों के हक में है, उनको कोई शिकायत नहीं है। थोड़े बहुत कांग्रेसियों को छोड़कर 99% किसान जो है संतुष्ट है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा उकसाया हुआ आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के विधायकों से इस पर चर्चा की बात कही गई तो वे चर्चा से पीछे हटते नजर आए। जो किसान आंदोलन है वो एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी स्टेट है पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के द्वारा उकसाया हुआ ही मैं इसको कहूंगा, वो एक आंदोलन है जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस की जो उकसाए हुए जो लोग हैं पंजाब से, वो लोग आकर के जो हमारे जो भोले भाले किसान है उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान को इतनी बड़ी संख्या में नहीं, यहाँ के तो मैं ये कहूंगा कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो इस बात का उकसा करके प्रयास करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को हमने, हमारे पार्टी ने, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम बातें उन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। किसान मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इस मामले पर क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि सरकार तीनों कानूनों को किसान हितैषी बता रही है और इन्हें वापस नहीं लेना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटना नहीं चाहता। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या स्थिति किसान आंदोलन की सोनीपत, पानीपत समेत तमाम दिल्ली बॉर्डर्स पर इस वक्त बनी हुई है, इसे बताने के लिए लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। लाजपत, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल नंदन जी, बात करें तो लगातार जो किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो प्रशासन के हाथ ढीले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात करें तो देश का जो सबसे बड़ा हाईवे है उसको पूर्ण तरीके से जाम कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लगातार जाम की स्थिति बन चुकी है, लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो काफी लंबा जो रोड है, जो दोनों तरफ के वो जाम हो चुके हैं। हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, करीब 3 घंटे में पहुंचे हैं। अभी रास्ते में यह दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ऐसे में लगातार जो है आंदोलन जारी है। आपको दिखा दें, यहाँ पर बता दें कि लगातार जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली के लिए जाने वाले रास्ते दोनों जो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में लगातार जो किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और अगर कल की बात करें तो लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, इधर से लाठी चार्ज भी हुआ, लेकिन लगातार जो है
जो किसान अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसे में हमारे साथ और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं जी आपके क्या समस्या है। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। रोड सभी बंद है। हाँ, सभी बंद करते हैं। दिल्ली की तरफ से तो आह्वान किया गया था कि आप आ सकते हैं। नहीं, बात नहीं बनी। कोरोना का भी डर नहीं है, मास्क नहीं लगाया, मास्क कोई कोरोना नहीं, बहाना बनाया गया है। हमको 2-3 महीने हो गए डरने में बैठे संगरूर जिले में 4-4 हजार आदमी होता था, बहुत किसी को कोरोना हुआ नहीं। और भी किसान है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं जी क्या ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ गई है, वो भी ਅਸੀਂ वापस करवा के रहांगे। यहाँ पर और भी हमारे साथ जानने के प्रयास करते हैं कि और भी हमारे साथ साथी यहाँ पर जो किसान है क्या लागू की गई, क्या गलत है, क्या नहीं। यहाँ पर अपन को कोई पता नहीं बोलना इनकी। देखिए यहाँ पर और भी प्रयास करते हैं कि बात करें किसी न किसी से, और भी जानने का प्रयास करते हैं। किस लिए आए अच्छा बोलते हो नहीं पता। अरे भाई कोई तो बोलो, कोई तो बताओ कि किस वजह से आए हो यहाँ पर। अरे लाइव है, देखते हैं, प्रयासरत है कि आप पंजाब से आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या वजह है। वजह जो खेती कानून में आए हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए संघर्ष करने के लिए आया कि हम खेती कानून वापस लाना चाहते हैं। ये एक देश एक मंडी है, बिहार का जो ना पंजाब में क्यों आता बिकने के लिए, क्योंकि उधर का देश का दूसरा है, हमारे पंजाब का और है। ये बोलता है एक देश एक मंडी, क्यों है, इसलिए हम संघर्ष करने हैं। तो देश का एक ही भाव होना चाहिए। देखिए नंदनी यहाँ पर प्रयासरत है कि हम और भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या जानते हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं। भाई खालसा भाई पंजाब तो आए, फतेहगढ़ साहब जिले। क्या वजह, किस लिए। मोदी के मकान देने आया साहब, मोदी की मकान देने आया। अच्छा, जो GST लगा दिया, फसलों के रेट कम कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। हमारे काले कानून आना है, ये बहुत ही गलत है। ये मोदी कहता है कि जो या फसल जहां मर्जी बेच लो, आज ये कानून है तभी जहां मर्जी अपनी फसल बेच सकते हैं। साल को देश में जाते हुए कितनी चलिए लाजपत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए लाजपत जो है इस क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे थे, तो कई ऐसे लोग भी दिखे जिन्हें कृषि कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ किसानों की आवाज बनकर पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में लोग जो है पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जो ताजा अपडेट लाजपत ने दिया कि वो सोनीपत से निकले और अभी तक दिल्ली बॉर्डर नहीं पहुंच पाए, 3 घंटे हो चले, यानी ट्रैफिक की स्थिति काफी ज्यादा चरमराई हुई है फिलहाल। तो इस वक्त इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।